सुप्रभात बच्चों। आज हम विषय सामाजिक अध्ययन कक्षा 8 पाठ 2 ब्रिटिश शक्ति का भारत में उदय, इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। देखिए, इसमें सही विकल्प सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न संख्या का देखिए, का में नंबर 1 चौथवा सरदेश मुखी कर थे, किसके थे? ये मराठों के थे। तो जो चौथा है उसमें जो है आप सही का निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसी का है दूसरा, द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति निम्न संधि द्वारा हुई। किस संधि द्वारा हुई? मंगलौर संधि द्वारा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, मंगलौर संधि। तीसरा है बेटा, सहायक संधि योजना थी। किसकी थी सहायक संधि योजना? ये वेलेजली की थी। तो इसमें बेटा सही है तीसरा वाला, ठीक, वेलेजली की थी। इसका जो चौथा है, इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई? इलाहाबाद की संधि हुई थी ना, तो ये हुई थी बक्सर युद्ध के बाद। तो बक्सर युद्ध यानी दूसरा वाला, ठीक। तो इसमें सही का निशान लगा लेना और इनको अपनी कॉपियों में कर लेना, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या खा में है, सही कथन के सामने सही गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। नंबर 1 गोरखों की नेपाल युद्ध में विजय हुई थी, गलत। दूसरा है 1805 ईस्वी तक अंग्रेजों ने लगभग आधे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था, सही। इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों तथा मीर कासिम के बीच हुई, गलत, ठीक। इसके बाद चौथा, बक्सर के युद्ध में जीत से अंग्रेजों के पांव भारत में जम गए, सही। पांचवा, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मैसूर पर हैदर अली का शासन था, गलत, ठीक है। राजा कृष्ण का था शासन। इसके बाद देखिए बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह पर भी है आपको, खाली जगह में का प्रश्न संख्या, ठीक। इसमें है वांडीवास के युद्ध में, ठीक। पहला है वांडीवास के युद्ध में, देखिए ध्यान से और लिख लीजिए। वांडीवास के युद्ध में इंग्लैंड के जनरल आयरवुड ने, पहले भरेंगे इंग्लैंड के जनरल आयरवुड ने, ठीक। दूसरा है आयरवुड ने, उसी में आगे, ठीक, फ्रांस के जनरल लाली को, फ्रांस के जनरल लाली, लाली को पराजित किया था। तो एक का दूसरा जो भरे, दूसरे स्थान भरेंगे ये, ठीक। फिर इसका दूसरा है बेटा, अंग्रेजों के पैर भारत में किस युद्ध ने जमाए? अंग्रेजों के पैर भारत में प्लासी के युद्ध ने जमाए, ठीक, प्लासी, ठीक। इसके बाद देखिए, वैसे महत्वपूर्ण था तो बक्सर का युद्ध, लेकिन जो नींव डाली थी वह प्लासी का युद्ध ही था, ठीक। चौथा है, दूसरा हो गया। तीसरा, सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि में भरना है आपको, वेलेजली ने लागू की थी, वेलेजली, ठीक, ये भर लेना। चौथा है, तीसरा, कर्नाटक युद्ध फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच यूरोप में 1957 के युद्ध का परिणाम था, इसे भरना, यूरोप में 1957 के युद्ध का परिणाम था, ये भर लेंगे, ठीक है। पांचवा जो है, देखिए पांचवा दिए इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट, ठीक है। ये जो अंग्रेजों लिखा है यहाँ पर काट करके लिख लेना, मुगल सम्राट
शाह आलम तथा अंग्रेजों के बीच हुई। तो इस प्रश्न को, इस रिक्त स्थान को पूरा करा देते हैं। देखिए रिक्त स्थान 5वां, इलाहाबाद के समय, देख लीजिए मिला लेना, इलाहाबाद की संधि, किताब में चूंकि गलत लिखा हुआ है, इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम ये भर लेना, फिर तथा अंग्रेजों के मध्य हुई। ठीक, ये ऐसे कर लेना, जो गलत है उसको सही कर लेना, ये दो भरने हैं केवल। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए सही जोड़े मिलाने हैं। ठीक, इसमें क्या करना है, देखिए बेटा इधर जोड़े बनाने हैं। पहला जो है 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई थी, इसको इससे मिला दीजिए। दूसरा है 1816 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, वह शगौली की संधि थी। ठीक है, फिर 1802 ईस्वी में जो संधि हुई उसका नाम था बसई की संधि। ठीक, 1765 ईस्वी में आपकी इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक, और 1782 ईस्वी में जो संधि हुई वह सालबाई की संधि थी। इस तरीके से आप इसके जोड़े मिला लीजिए। इसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों तथा मैसूर के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप स्वयं ही अपनी किताब से देख करके लिखेंगे। ठीक है, तीसरा भी छोड़ देंगे। चौथा देखिए प्रश्न है इलाहाबाद की संधि कब तथा किस किस के बीच हुई, तो इसका उत्तर लिख लीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम के बीच हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम के बीच हुई। अगला प्रश्न है किन देशों ने व्यापार के लिए भारत में कंपनी भेजी, तो उत्तर व्यापार के लिए भारत में पुर्तगाल, डच, डेनमार्क, ब्रिटिश, फ्रांस आदि देशों ने अपनी कंपनी भेजी। तो भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाल, डच, डेनमार्क, ब्रिटिश, फ्रांस ने अपनी कंपनी भेजी। अगला प्रश्न है देखिए 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लिखिए उत्तर। 1774 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ऐसे लिखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक, इसके बाद लिखिए प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब किसके द्वारा पराजित हुए। देखो बेटा प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब क्लाइव के द्वारा पराजित हुए। क्लाइव के द्वारा पराजित हुए। ठीक, अंतिम प्रश्न है इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजों को क्या अधिकार प्राप्त हुए। ठीक, इसका प्रश्न का उत्तर देखिए, लिख लीजिए।
इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों को प्राप्त अधिकार। ठीक है। नंबर एक, शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इससे कंपनी को इन क्षेत्रों से भू राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। नंबर 2, कंपनी ने कड़ा एवं इलाहाबाद जिले नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। नंबर 3, ये वाला जो नंबर 2 लिखवाया है इस काट दीजिए बेटा। नंबर 3 देखिए, नंबर 2 इसको लिखिए। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तथा 53 लाख रुपए निजामत बे के रूप में देना स्वीकार किया। ठीक है। इस प्रश्न को दोबारा देखें बेटा, फिर से इस अंतिम प्रश्न को बेटा एक बार दोबारा देख लें। इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजों को क्या अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक, तो इसका सिर्फ इतना लिखाना है। फिर से देखिए उत्तर, इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्राप्त हो गई तथा कंपनी को इन क्षेत्रों से भू राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया था। ठीक है। ये प्रश्न कर लेना, जो पहले वाला हो गया है वो थोड़ा ध्यान दे लेना, गलत है। ठीक, धन्यवाद बच्चों, ये पार्ट पूर्ण हुआ।